धन्यवाद। मैं धीरज पांडे करियर कोचिंग संस्थान में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि करियर कोचिंग संस्थान द्वारा कल से रेगुलर एक वीडियो अपलोड होगा और आज यह वीडियो लाभ हानि का प्रैक्टिस का है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे प्रैक्टिस पर आते हैं। एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है, यदि इस पंखे को 1500 रुपये में बेच दिया जाए तो इस पंखे पर विक्रेता को या क्रेता को होने वाला लाभ बताइए, अर्थात लाभ प्रश्न बताइए। तो देखिए, सवाल को बेसिक अप्रोच से अगर हम बनाएं तो बोला गया है कि किसी भी पंखे को 1200 रुपये में खरीदा गया, तो हम कहेंगे कि 1200 रुपये में खरीदा गया है, तो उस पंखे का सीपी क्या है? 1200 रुपये। अर्थात किसी भी पंखे को 1200 रुपये में खरीद के और हम कहेंगे कि इस पंखे को बेचा कितने गया है, तो आप कहोगे 1500 रुपये। तो इस पंखे पर जो होने वाला लाभ है, तो हम कहेंगे पैसे में जो लाभ है, रुपए में जो लाभ है, वो 300 रुपये का लाभ है। लेकिन रुपए में ना पहुंचकर बोला गया है कि ये 300 रुपये 1200 का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे कि 300 रुपये 1200 का कितना प्रतिशत है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो हम कहेंगे 300 बटे 1200 गुणे 100। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर निकल के आएगा 25%। यानी किसी भी पंखे को अगर हम 1200 रुपये में खरीद के 1500 रुपये में बेचेंगे तो हम कहेंगे कि उस पंखे पर हमको 25% की लाभ हो। इस सवाल का बेसिक अप्रोच ये था। इस सवाल को अगर हम दूसरे अप्रोच से करें तो मेथड 2 इस सवाल का होगा कि किसी भी पंखे को अगर 1200 में खरीदेंगे और 1500 में बेचेंगे तो हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। यानी इस पंखे का मुद्रण मूल्य 1200 रुपये है और इसको अगर हम 1500 रुपये में बेचेंगे तो आप कहेंगे कि 1500 की वैल्यू हो जाएगी 125%। तो हम कहेंगे इस पंखे पर जो होने वाला लाभ है वो है 25%। इस दोनों मेथड को आप अपना के केवल और केवल आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं पा सकते। सिलेक्शन पाने के लिए आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है रेशियो। अगर आप कहें 1200 और 1500 का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे 1200 आपका सीपी है और एसपी कितना है? 1500। तो आपने कहा कि इन दोनों का रेशियो निकल के आ गया, 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 पचे 1500। तो हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट पर जो लाभ हो रहा है, ये 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है? 4 यूनिट पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से जो लाभ प्रतिशत निकल के आ गया वो आ गया 25%। सीधे से कहने का मतलब है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को 4 यूनिट में खरीद के 5 यूनिट में बेचेंगे तो हम कहेंगे 1 यूनिट का लाभ हुआ। और लाभ और हानि की गणना सदैव आप क्रय मूल्य पर करते हैं, तो हम कहेंगे 1 का लाभ हुआ है 4 यूनिट पर, तो हम कहेंगे 1/4 गुणे 100, तो हम कहेंगे 25%। अगर इस सवाल को एक तरीके से और बनाए तो हम बोल सकते हैं कि सवाल का चौथा तरीका ये होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम 1200 में खरीदेंगे और 1500 में जब बेचेंगे तो लाभ जो होगा वो होगा 300 रुपये का। तो हम कहेंगे 1200 की वैल्यू यदि 100% है तो 300 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 25% है। तो ये भी तरीका आपके पुस्तक में मिलेगा, ये भी तरीका मिलेगा, ये भी तरीका मिलेगा, लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो रेशियो। तरीके बहुत सारे हैं। आपका हिडन एंड ट्रायल मेथड, जीटीओ एंड अप्रॉक्सीमेशन, हर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन जो एक अच्छा तरीका है वो रेशियो है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ प्रश्न है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, सीधा से कहने का मतलब है कि अगर साइकिल को 1400 में आपने खरीदा और 1400 में खरीद के यदि साइकिल को हम 15% की हानि पर बेचेंगे तो निश्चित रूप से जो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा वो 1400 रुपये से कम होगा। तो हमने कहा कि कोई साइकिल अगर हम 1400 रुपये में खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तो हम कहेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1400 से कम।